बच्चों कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान पेपर लेकर आया हूँ। यह आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही वीवीआई साबित होने वाला है, क्योंकि यह सारा क्वेश्चन इसमें चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ए टू जेड क्वेश्चन का आप इसमें सोल्यूशन देखेंगे और बहुत ही अच्छा तरीका से इसमें सोल्यूशन किया गया है। इसमें 1 से लेकर 80 क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन मिलने जा रहा है। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ पर से आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और आप लोग 1 से पूरा 80 क्वेश्चन का इसमें आंसर दिया गया है और यह चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ए टू जेड क्वेश्चन का आंसर देखिए और देखिए आपकी कितना तैयारी है। और सवाल का पूरा क्वेश्चन का आंसर दे देते तो समझ जाइए आपकी तैयारी बिल्कुल बहुत ही अच्छी जा रही है ना, गुड, आपकी तैयारी गुड हो रही है ना। और आपकी अगर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हो तो आपकी तैयारी अभी बैड चल रही है, इसीलिए ये वीडियो देखने के बाद आपकी तैयारी और बेस्ट हो जाएगी। इसीलिए चलिए मैं बिना देरी के क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं और यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यह 2023 का मॉडल पेपर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में करा भोपाल गैस आपदा थी। भोपाल गैस कैसी आपदा थी? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा या इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मानव जनित आपदा थी, है ना, मानव द्वारा ये आपदा थी, है ना, भोपाल गैस। क्योंकि ये भोपाल गैस किसने बनाया? तो मानव ने बनाया, इसलिए मानव जनित आपदा है। ठीक है, देख लिए 1 नंबर क्वेश्चन। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डाले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और एक एक क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा इस मतलब यूट्यूब चैनल पे, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा। निम्न कौन सा भूकंप सर्वाधिक खतरनाक जोन है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। हाँ, तो जो भूकंप के सबसे अधिक खतरनाक जोन कौन होता है? जिस तरह से हम लोग कोरोना वायरस में देखे थे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, यानी कि जैसे डोज लेते थे हम लोग वैक्सीन जो डोज लेते थे एक डोज 2, उस तरह से यहाँ पर भूकंप के द्वारा खतरनाक सबसे जोन की इस तरह है ना। जोन 2 है, जो जोन 3 की, जोन 4 की, जोन 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जोन 5 है ना, सबसे खतरनाक जोन था भूकंप में। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आपको और जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए यहाँ पर आइए और देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तटबंध के किनारे किस प्रकार के वनस्पतिक संघन के रूप में लगाना चाहिए? तो मैंग्रोव, कंटीली झाड़ियाँ, शंकुधारी वृक्ष और इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन कंटीली झाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग देख लिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए। सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक खतरनाक सुखाड़ कहाँ होता है? सामान्य सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ होता है, मौसमी सुखाड़ होता है, या इनमें कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 के ऑप्शन नंबर 20। सबसे खतरनाक सुखाड़ होता है तो कृषि सुखाड़। अगर कृषि नहीं होगा तो बहुत सारे चीज़ को नुकसान होगा और हम लोग अन्न भी नहीं उपजा पाएंगे, है ना। तो इसीलिए सबसे खतरनाक सुखाड़ कृषि सुखाड़ होता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आर्थिक विकास की गैर आर्थिक कारक कौन है? तो प्राकृतिक संसाधन, वित्तीय संसाधन, पूंजी निर्माण और मानवीय संसाधन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 का ऑप्शन नंबर डी इसका मानवीय संसाधन आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग देख चुके हैं 5 तक। 6 नंबर क्वेश्चन से दिखाने की कोशिश करूंगा, या स्क्रॉल करके ले जा रहा ऊपर, है ना। देखिए यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन का रहा, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है ग्राम स्तर पर होता है या जिला स्तर पर होता है या राज्य स्तर पर या राष्ट्रीयता स्तर पर, है ना। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा है। 7 निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी क्योंकि इसमें क्या निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र या आर्थिक नियोजन, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था सभी में आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस प्रकार
की शिक्षा मौलिक अधिकार घोषित कर दिया था? प्रारंभिक शिक्षा का, कि माध्यमिक शिक्षा का, या उच्च शिक्षा का, या तकनीकी शिक्षा का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार घोषित किया है ना राज्य सरकार, ठीक है, भारत सरकार, ठीक है। यह मौलिक आपका अधिकार है ना, प्रारंभिक शिक्षा। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस समिति का अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई? तेंदुलकर समिति, या बलवंत राय मेहता समिति, या वर्मा समिति, या राजा चलैया समिति, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ऑप्शन नंबर बी, है ना, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 10 से दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए इतना हलवा क्वेश्चन पूछ दिया। बिहार, झारखंड है ना, बिहार राज्य का गठन कब हुआ? यानी कि झारखंड राज्य का गठन कब, यानी बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो आप लोग भली भांति जानते होइएगा, है ना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड से अलग हुआ और उसका एक राज्य का अलग गठन हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग राज्य बन गया था झारखंड, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा है? सरकार, न्यायपालिका, संविधान, या राजनीति दल को? तो आप लोग भली भांति जानते होइएगा, लोकतंत्र का, है ना, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो संविधान का, है ना, संविधान से ही लोकतंत्र चलता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि करने के कारण, खाद्यान्न में कीमत की वृद्धि करने के कारण, पेट्रोल की वृद्धि की कीमत में वृद्धि, या जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, पानी की कीमत में वृद्धि, है ना, बल्विया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए यहाँ मैं एक एक क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन कर रहा हूँ, है ना, इसलिए आप लोगों को थोड़ा भी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर कर दें, है ना। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? सांसदों, विधायक पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति, इनमें से सभी पर? तो आप लोग जानते हैं दल बदल कानून, है ना, दल बदल कानून सांसद और विधायक करते हैं ना, यानी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर ले तो उसी को बोलते हैं दल बदल कानून। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे और हम दिखाने की कोशिश करें आप लोग, है ना। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए प्रशासन, यह कथन किसने कहा था? अरस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो, मार्टिन लूथर। तो किसने कहा था? ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, अब्राहम लिंकन बोले थे लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर अब्राहम लिंकन साहब ने बोले थे, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का न्यूनतम स्तर क्या है? जिला परिषद, पंचायती समिति, ग्राम पंचायत, इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था है ना, ग्राम पंचायत का यह न्यूनतम अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा है, अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। यंग इटली की स्थापना किसने की? बिस्मार्क ने, पहले 16 नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं देख पाए थे ना। नगर पालिका किस अनुसूची के संबंधित है? तो 10 अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, 12वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नगर पालिका 12वीं सूची के अंतर्गत से संबंधित है, ठीक। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली का स्थापना मेज़िनी साहब ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हुआ, ठीक। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करिए। देखिए वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? गैरिबाल्डी, काबूर, विलियम वन मेटरनिख ने की थे। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेटरनिख साहब ने वियना कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, है ना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, है ना, 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ, ठीक। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं, यहाँ से ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, 1944 में हुआ था। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन कर, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दी, है ना?
तो ऑप्शन है हरिजन ने, भारत मित्र ने, अमृत बाजार पत्रिका ने, हिंदुस्तान रिव्यू ने। तो इसका 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक, अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? लोआस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। कंबोडिया में आंकोर वाट का मंदिर स्थित है। आप लोग जहाँ के वहाँ पर देख सकते हैं ना आंकोर वाट। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1920, या 15 अप्रैल 1919, या 16 अप्रैल 1920, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, है ना, ए होगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, है ना। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, है ना, जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 24 से देखने की कोशिश करेंगे, है ना। यहाँ पर 24 नंबर पूछा रहा हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा? तो 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, महात्मा गांधी, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध बना है महानदी पर, गंगा पर, या कृष्णा पर, या कोसी पर, है ना। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। 27 नंबर काटितपीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, या पूर्वी चंपारण, है। सो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, मुजफ्फरपुर। काटितपीय विद्युत परियोजना है ना स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मुजफ्फरपुर में। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न कौन प्रकृति आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। आप लोग जानते हैं प्रकृति जो ईश्वर के द्वारा जो घटना होता है उसे प्रकृति घटना कहते हैं। तो आग लगना प्राकृतिक घटना है, बम विस्फोट करना प्राकृतिक घटना है, रासायनिक दुर्घटना, ये सब प्राकृतिक घटना नहीं है। प्राकृतिक घटना है भूकंप, जो ईश्वर के द्वारा होता है ना भूकंप। हम लोग आप नहीं कर सकते भूकंप, है ना। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या? टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, या रेडियो। तो अब सबसे लोकप्रिय मोबाइल है ना। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ना। चलिए यहाँ से हम आप लोग देख सकते हैं 30 नंबर क्वेश्चन से आगे हम बढ़ रहे हैं। 30 कोसी में बाढ़ आने के क्या कारण? अधिक वर्षा, हिमालय की बर्फ पिघलना, नदी में गाढ़ जमना, इनमें से सभी। तो 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, इनमें सभी होगा। हिमालय में बर्फ पिघल जाता है, अधिक वर्षा होने के कारण नदी में गाढ़ जम जाना, इससे कोसी में बाढ़ आ जाती है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 31 महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है? हिमस्खलन, चक्रवात, सुनामी, या इनमें से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए 31 का ऑप्शन नंबर है ना सी करेक्ट होगा, सुनामी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सोन नदी, कोसी नदी, पुनपुन नदी, गंगा नदी। तो आप लोग जानते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ। ठीक है, अगली क्वेश्चन के बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि, उद्योग, व्यापार, इनमें सभी। आप लोग जानते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा जीवन यापन का साधन कृषि इस तरह से, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन, क्योंकि बिहार में खेती बाड़ी अधिक होती है इसलिए उसका जीवन यापन खेती कृषि होगा, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक पशुपालन है। कृषि प्रथम क्षेत्र है ना, ये पशुपालन दूसरा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा करेक्ट आंसर है। और तीसरा कौन सा? सेवा क्षेत्र होता है। ठीक है, तो द्वितीय पशुपालन, मत्स्य पालन करना। ठीक है, अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 36 नंबर है ना। 36 नंबर से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी होगा, है ना।
तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार का सृजन, निर्धरता उन्मूलन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए किस बिहार में भारत की बेहतर राजधानी कहा गया है। तो देखिए भारत के यानी कि पिछली राजधानी पहले कहाँ थी, भारत की पहली राजधानी पहले मुंबई थी, है ना, अभी दिल्ली है। कहाँ अभी दिल्ली है वर्तमान में, अभी पहले मुंबई रहा करती थी। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए नाम किस चीज का प्रयोग किया जाता है। तो हॉलमार्क है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा हॉलमार्क। सोने को और किसी चीज़ को हमको सुनिश्चित करना है, उसकी शुद्धता को जांच करनी है तो हॉलमार्क का उस पर चिन्ह देता है, समझ जाइएगा सोना शुद्ध है। हॉलमार्क न रहने पर सोना शुद्ध नहीं होता है ना। और सोना शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जिसमें 22 कैरेट शुद्ध सोना रहता है, 2 कैरेट पीतल और तांबा मिला दिया जाता है। ठीक, ये साइंस की क्वेश्चन है, साइंस में भी पूछता है ये बहुत बार। सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हॉलमार्क है ना। 39 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1995 में हुई, है ना। चलिए 40 निम्न में से कौन अत्यधिक खनिज है। सोना, टिन, अब्रक, निकेल। तो खनिज सबसे अधिक खनिज कौन है। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। अब्रक सबसे अधिक खनिज वाला, अधिक खनिज इसमें अब्रक में पाया जाता है। ठीक है। अगली क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई। ठीक है। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो 42 करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, है ना। फ्रांस वियना कांग्रेस में शामिल नहीं है, सम्मिलित नहीं है। 43 संयुक्त वियना नाम का संगठन किस वर्ष हुआ था। 1954, 1968, 1974, 1975। तो इसका राइट आंसर होगा 43 का ऑप्शन नंबर डी 1975 में वियतनाम कांग्रेस गठन हुआ था ना, संयुक्त वियतनाम का गठन हुआ था 1975। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ से आप देखने की कोशिश कीजिएगा। 44 नंबर से आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है। पहला वाष्प इंजन किसने आविष्कार किया। तो इसका 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, है ना। टॉमस न्यूकोमेन ने पहला वाष्प इंजन तैयार किया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 46 बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया। तो 46 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी में किया, है ना। अंग्रेजी इसका राइट आंसर होगा। ठीक। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न में सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है। लोहा, मैंगनीज, हीरा, सोना। तो सबसे कठोर, है ना। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। हीरा सबसे कठोर खनिज है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए रबर की खेती भारत में किस राज्य में की जाती है। केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी, ऑप्शन नंबर ए हुआ। केरल में सबसे अधिक रबर की खेती की जाती है। आप लोग भली बात ही जानते होइएगा, केरल में सबसे अधिक रबर की खेती होती है। चलिए अगली क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप लोग भली भांति जानते हो, या मयूर को कहा जाता है। मयूर नहीं, मोर मतलब मोर को कहा जाता है भारत की राष्ट्रीय पक्षी, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ से 51 नंबर क्वेश्चन से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए 80 क्वेश्चन है, जिसमें आपको मात्र 40 के क्वेश्चन का आंसर देना है। 1 से 80 तक क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आपकी तैयारी बिल्कुल लाजवाब हो जाएगी। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे, है ना। आपको पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप जुड़ जाइए और वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो भी वीडियो डालूंगा उसका पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं, है ना। केवल मैसेज कर दीजिए, है ना। निम्न में किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों को तापीय विद्युत उत्पादन करने के लिए किया था। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें सभी। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी होगा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला। समझिए। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा है। 52 नंबर, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है। तुंग भद्रा परियोजना, हीराकुंड परियोजना, कोसी परियोजना, रहिंद परियोजना। तो 52 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तुंग भद्रा परियोजना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ। गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार।
तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बरौनी में ताप विद्युत का केंद्र है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व का अग्रणी है, यानी कि सबसे आगे जूट उत्पादन? बांग्लादेश, चीन, भारत, श्रीलंका। तो 54 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सी होगा, है ना। सी, भारत सबसे जूट की खेती में सबसे अव्वल नंबर पर, अग्रणी नंबर पर। अंगोरा ऊन का स्रोत वन्या है, यानी कि कहाँ है? भेड़ से होता है, बकरी से, खरगोश से, इनमें कोई नहीं। तो आप लोग सोच सकते हैं 55 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। अगरोसा ऊन का स्रोत खरगोश से मिलता है ना। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, समाज यहाँ पर कह रहा है, अगली क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ। तो यहाँ से 57 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो अब 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1994 में। तो इसका 57 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का पुस्तक किसने लिखी है? चंद्रगुप्त, कौटिल्य, एडम स्मिथ या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का पुस्तक लिखे थे। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ से 59 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर जरा आप लोग गौर से देखिएगा। 59 नंबर, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो जाति, भाषा, शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए 59 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा ना, भाषा। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन के आधार, भाषा के आधार पर सामाजिक विभाजन हुआ था बेल्जियम में। ठीक, अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत का प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो जातिवाद, भाषावाद, संप्रदाय, इनमें सभी। देखिए यहाँ पर भाषावाद भी होता है, जातिवाद भी होता है, संप्रदाय, इनमें सभी। इसका करेक्ट आंसर भारत में सामाजिक समस्या सभी में है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 61 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1951, 1961, 1981, 1990। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 61 का ऑप्शन नंबर डी, 1990 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? तो दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, इनमें सभी। तो 62 का करेक्ट आंसर होगा इनमें सभी, है ना। बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व दीपावली भी, छठ भी, दुर्गा पूजा भी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन में सबसे अधिक फेमस है? भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर, नवादा। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर सबसे फेमस जिला है, क्योंकि हाजीपुर में केला का बागान ही है, बागान आपको देखने को मिलेगा, इसलिए हाजीपुर सबसे फेमस। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ठीक, 64 निम्न से कौन सा नदी बिहार से होकर नहीं बहती? गंगा, कोसी, गोमती, गंडक। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी बिहार से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 65 से, यहाँ से असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? यहाँ से कह रहा असहयोग आंदोलन कब शुरू? 1919, 1920, 1930, 1942, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन, किस देश में न्यू डील नीति लागू हुआ? ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, जर्मनी। तो 66 का राइट आंसर होगा, देखिए 66 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, अमेरिका में न्यू डील नीति लागू किया गया। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो 26 जनवरी 1919 को, 26 जनवरी 1931 को, 15 अगस्त 1930 को, या 26 जनवरी 1930 को। तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, 19 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न में किस क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता था? आप लोग जानते हैं कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। भारत में नए आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किया गया, यानी कि कब किया? 1960, 1980, 1991, 2000 ईस्वी को। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 को, है ना, आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा 70 नंबर से, यहाँ से हम दिखा रहे हैं आपको, है ना। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्ति का संस्थाओं पर अधिकार होता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, है ना, ए होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर, है ना, निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? वस्तु, चेक, मुद्रा,
प्रतिज्ञा पत्र। तो विनिमय पहले की जमाना विनिमय द्वारा हम लोग पैसा का लेन देन कर देते हैं ना। तो 71 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, मुद्रा द्वारा। अगली क्वेश्चन, विनिमय मुद्रा को कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किस वर्ष हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, है ना, 1975 ईस्वी को हुई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 73 का एल्युमिनियम उद्योग किस खनिज का उपयोग होता है? एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? मैग्नीज, टिन, लोहा, बॉक्साइट। तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट का उपयोग करते हैं ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सबसे अधिक भंडारण है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। खनिज तेल सबसे ज़्यादा कहाँ पर उपयोग किया जाता है? तो असम में, है ना, असम इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए 75 नंबर, कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय है? जल, सौर ऊर्जा, कोयला ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो अनवीकरणीय, है ना। तो 75 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, कोयला, हाँ, अनवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, ये इन्नर पवन स्थित है। इन्नर पवन गुजरात में, गोवा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, है ना। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ से स्क्रॉल करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ से हम लोग 76 से 80 दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना। यहाँ से देखिए 77, किस नगर में भोपाल की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा 77 के ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न राज्यों में से किस में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक मध्य प्रदेश में वन का विस्तार है, यानी वन सबसे अधिक है। टेक्सोल का उपयोग किसमें होता है? मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी में। देखिए टेक्सोल एक दवा है ना, उसका उपयोग किस चीज़ में होता है? तो 80 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर में टेक्सोल का उपयोग किया जाता है ना। इस तरह से मैंने 1 से 80 क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन किया। कहीं पर आपको डाउट हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सर यहाँ मुझे डाउट हो रही क्वेश्चन का, फिर से सोल्यूशन कीजिए, मैं सोल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए।